और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित लाने की भी योजना है। जी हां, सरकार ने भारतीयों को दूतावास से संपर्क करने को कहा है और तेल अवीव के दूतावास की भारतीयों की सुरक्षा पर नजर है। अभी इजराइल में रह रहे हैं 5000 भारतीय। भारत सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए, जहां पर भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और साथ ही इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित लाने की योजना पूरी तरह से तैयार है। भारतीयों को दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है। तेल अवीव में दूतावास की नज़र है भारतीयों पर। समीक्षा हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। समीक्षा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? ईरान से छात्र लौटते हैं, राजनयिक लौटते हैं, अब इजराइल से भी लाने की तैयारी है? देखिए, ईरान इजराइल के बीच जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित भारत सरकार ने की है। तो ईरान के रास्ते ईरान से अर्मेनिया के रास्ते भारत नागरिकों को लाया गया है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो सबसे पहली फ्लाइट कल सुबह 3 बजे के करीब आई थी और इसके बाद रात में भी कुछ फ्लाइट्स आई हैं, आज भी कुछ फ्लाइट्स आएंगी, जिसमें सबसे पहले 110 इंडियन स्टूडेंट्स को ईरान से डिपोर्ट करके भारत लाया गया था। तो जम्मू कश्मीर के उसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल थे। तो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी एक सूचना जारी की गई थी, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट से उनके लिए बसों की व्यवस्था जो है वो की गई थी कि उनको सकुशल जम्मू कश्मीर वापस लाया जा सके। तो वहीं आज जो है राजनयिकों की फ्लाइट आई है, क्योंकि भारत सरकार किसी भी सूरत में भारतीयों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकती। ईरान के बाद अब इजराइल से सकुशल इंडियंस को वापस लाया जाएगा। ऑपरेशन सिंधु इसका नाम दिया है। तो वहीं तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार बीजेपी की तरफ से भी सामने आ रही है, जिसमें भारत सरकार का, मोदी सरकार का काफी गुणगान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये ऐसा पहली बार नहीं है जब भारतीयों की सकुशल वतन वापसी करवाई है। इससे पहले जहां भी युद्ध हुए, चाहे हमास हो, पोलैंड हो, रशिया यूक्रेन हो, वहां से भी सकुशल इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने का काम इस सरकार ने किया है। बिल्कुल, यानी कि अब इजराइल में ये बताया जा रहा है कि देखिए, ईरान से तो वापसी हो ही रही है। इजराइल में 5000 से ज़्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। समीक्षा, उनको भी जल्द वापस लाने की तैयारी है। उसके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, भारतीय दूतावास जो है इजराइल में, जो इंडियन एम्बेसी है, उसके लगातार संपर्क में है और इजराइल के सरकार से भी लगातार भारत सरकार संपर्क में है। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया है कि आप दो देशों के बीच जो हो रहा है वो होता रहे, लेकिन एक भी भारतीय को उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक भी भारतीय उसमें जख्मी नहीं होना चाहिए, उनकी सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। ये सीधा निर्देश भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। अब ऐसे में इजराइल के लोग भी काफी इंतजार कर रहे हैं जब वो सकुशल वापस लौटेंगे। बिल्कुल, तकरीबन 10,000 लोग, 10,000 में 1500 छात्र बताए जा रहे हैं। समीक्षा, और ज़्यादातर मेडिकल के छात्र हैं, कई कामकाजी और स्कॉलर भी हैं जो ईरान से लौटते हैं। और फिर भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु ही क्यों? देखिए, ऑपरेशन सिंधु इसको नाम दिया गया है। और अगर बात करें स्टूडेंट्स की, मेडिकल स्टूडेंट्स की, और रोजी रोटी के लिए सहारा लेने के लिए जो लोग ईरान इजराइल जाते हैं, वहां पर फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। और बेहद महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन है। न सिर्फ ऐसा पहली बार, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब भारत सरकार अपने नागरिकों को वापस लेकर के आई है।